जय हिंद दोस्तों। सारा ने प्यार भरी राम राम। तो आज की वीडियो के अंदर जो भी राजस्थान सिटी से संबंधित आपका प्यारा प्यारा सवाल है, आपका जो भी डाउट है, पर डाउट ना आपका दूर करांगा। वीडियो ना ज्यादा लंबी कौन खींचा, तो फटाफट जो भी आपका प्यारा प्यारा सवाल है पर सवालों को रपत चर्चा करांगा। सबसे पहले सवाल देखो सर, बस कोई सवाल नहीं, जल्दी क्लासे लगा दो, हमें पढ़ना है। लो भाई, कर लो बात। पहलो सवाल है, कोई सवाल नहीं, क्लासे लगा दो, हमें पढ़ना है। देखो क्लासा की बात यह है क्या मतलब है, सिलेबस कोई सीटी को इतना बड़ो को नहीं है जितनू ते हवा मनाने लग रहे हो। अगर 3 महीना के अंदर आराम से सिलेबस कवर हो सके है, डेली अगर क्लास लगे तो। हालांकि मैं सोच रहा हूँ दीपावली बाद में बढ़िया बढ़िया टीचर देखी और फिर क्लासा स्टार्ट कर दूं। टीचर सा बात चल रही भी है, यानी कि नॉर्मल टीचर को नहीं, बहुत शानदार है, कम पैसा के अंदर पढ़ा दे हैं। तो अगर ते होगा तो बेका आपने पढ़ाई ऐप के ऊपर मैं कोर्स लेके आ जाऊंगा, तो मैंने फटाफट कमेंट करके बता दियो कि सर कोर्स लेके आणू है कौन लेके आणू, अगर लेके आवा तो कितनी के प्राइस रखा। ठीक है, आगे देखो, सिर्फ यानी कि टीचर की फीस निकल जाओ, बैंक अलावा कुछ को नहीं। सर जी सीटी में आरसीआईटी जरूरी है क्या, और नहीं हो तो क्या करें। देखो सीटी के अंदर आरसीआईटी जरूरी है या नहीं है, ये बहुत कमेंट आ रहे हैं। आरसीआईटी सिर्फ उन्हीं भर्तियों के लिए जरूरी है जिनमें आरसीआईटी चाहिए। जैसे सर एलडीसी की वैकेंसी है, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है, उनके अंदर आपको आरसीआईटी चाहिए। बाकी सीटी के अंदर आरसीआईटी कोई जरूरी नहीं है। जैसे आप वनपाल वनरक्षक की तैयारी कर रहे हो तो आपको आरसीआईटी की कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तब भी आपको आरसीआईटी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, राजेश कुमार सिक्कर से, सर ये बताओ कि अगर हम ग्रेजुएशन लेवल की सीटी पास करते हैं तो 12वीं लेवल पर भी काम करेगी क्या। ना ना, कौन नहीं करे। यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की सीटी अलग है। ग्रेजुएशन लेवल की सीटी पास करने के बाद में आप सिर्फ वो भर्तियां देख सकते हो जो ग्रेजुएशन लेवल की हैं। ठीक है, जैसे अपने पटवारी होगी, ग्राम विकास अधिकारी होगी, ठीक है, प्लाटून कमांडर है जो अपने जलदाई विभाग में, होमगार्ड के अंदर। ठीक है, 12वीं लेवल की अगर आप सीटी पास करते हो तो 12वीं लेवल वाली भर्तियां देख सकते हो। जैसे 12वीं लेवल की एलडीसी होगी, राजस्थान पुलिस है, वनपाल वन रक्षक है। ठीक है, ये भर्तियां आप देख सकते हो। दोनों का अलग अलग फार्म भरना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग पेपर देना पड़ेगा। सक्सेस पॉइंट क्या कह रहे हो सर, 12वीं लेवल की सीटी में 12वीं तक का ही सिलेबस आएगा का पेपर कैसा बनेगा। देखो 12वीं लेवल की जो सीटी होगी उसके अंदर सिलेबस 12वीं लेवल तक का ही आएगा और पेपर थोड़ा इजी बनेगा भाई, इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा, नॉर्मल पेपर है, घबराने की कोई जरूरत को नहीं है। ठीक है, और सर हम तो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, तो बताओ अब मैथ हिंदी और इंग्लिश कितनी पढ़े, पेपर का लेवल कैसा रहेगा। पेपर को लेवल बहुत शानदार, बहुत एकदम इजी रहेगा, तो घबराने की कतई जरूरत को नहीं है। अगर आप नॉर्मल तैयारी करके जाओगे तो भी सीटी को आराम से फाइट कर दोगे। ठीक है, और सर सिलेबस भी बहुत लंबा है सर, तो जीरो से शुरुआत करेगा उसका तो सिलेबस पूरा ही नहीं हो पाएगा एग्जाम तक। अरे एकदम बहुत इजी है, आराम से पार हो जाएगा, 3 महीने के अंदर सिलेबस पूरा हो जाएगा सीटी का। ठीक है, मैं तो सोच रहा हूँ कि जैसे दिवाली के बाद में क्लास से लगाऊं तो आराम से टीचर भी फ्री हो जाऊंगा, तो आराम से यानी कि सिलेबस कवर हो जाएगा 3 महीना में। नॉर्मल पढ़ोगा तो भी सीटी पार हो जाएगी। सीटी पार करना अपना मेन मकसद नहीं है, मेन मकसद है आगे जो भर्ती आ रही है उनके अंदर मेन पेपर फाइट करना। ठीक है, हाँ भाई। सर जी 6 मंजिल से कूद कर पाए लागू, सर जी आरएससी का क्या होगा अब। 6 मंजिल से मत कूद जाइए, ठीक है, फिर तो सीधा यमराज का पगा लागेगा भाई जाके। आरएससी का क्या होगा, देखो आरएससी के अंदर योग्यता 10वीं पास है। ठीक है, आरएससी के बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन आपको सीआई मतलब आरएससीआईटी का सीटी की तैयारी जरूर करनी पड़ेगी भी। ठीक है, आरएससी कह रहा था सॉरी, तो आरएससी के बारे में अभी अन्य का कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। कभी आरएससी को मतलब सीटी के अधीन रखेंगे या फिर मतलब सीधा एग्जाम कराएंगे, लेकिन ये भी सीटी के अधीन ही आएगी। ठीक है, हाँ। योगेश सुमन के कह रहे हैं सर इंग्लिश मैथ्स हिंदी हमको ये सब्जेक्ट नहीं आता, इसलिए पुलिस की तैयारी की थी, अब ये आ गया, कैसे नौकरी लगेंगे। जिनको ये आता होगा वही नौकरी लगेंगे अब तो, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप इंग्लिश को छोड़ के जाओगे ना तो भी आप सीटी का पेपर आराम से फाइट कर दोगे। मैथ नॉर्मल है, हिंदी भी नॉर्मल है। हिंदी व्याकरण की किताब लेके आ जाना कक्षा 9 से 12 तक, वो पढ़ लेना, बहुत इजी है। आराम से अगर नॉर्मल तैयारी करोगे तो सीटी का पेपर फाइट हो जाएगा। सीटी की इतनी हवाबाजी मत करो भाई। सीटी की बेस्ट बुक बताओ प्लीज सर, हाँ सीटी की बेस्ट बुक बताओ। देखो चलो एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, यानी कि इंग्लिश की कौन सी किताब पढ़ना, हिंदी की कौन सी किताब पढ़ना, मैथ क्या कौन सी किताब पढ़ना, नहीं नॉर्मल किताबें लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सीटी के बारे में इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर तुम सीटी के अंदर उलझ के रह गए तो मेन पेपर तो आगे है। जैसे अभी आपने देखा होगा रीट की भर्ती, रीट के अंदर पहले पात्रता परीक्षा लगाई है, 6 से 7 लाख बच्चों को पास कर दिया, क्या 6 से 7 लाख बच्चे नौकरी लग जाएंगे।
हमेशा तैयारी आगे मेन पेपर की करो, पहले वाले पेपर को कभी प्राथमिकता मत दो। सीटी भी वैसी है, अगर आप पहले वाले पेपर को प्राथमिकता देने लगे तो आगे वाला पेपर कैसे फाइट करोगे भाई। जैसे अगर कोई बच्चा आरएस की तैयारी करता है ना, तो आरएस प्री की कभी तैयारी नहीं करता, हमेशा आरएस मेंस की तैयारी करता है। हमेशा आप देखना, जैसे मेरी सिस्टर भी आरएस प्री की उसने तैयारी तक नहीं की और आरएस प्री का पेपर फाइट हो गया, वो तैयारी कर रही है आरएस मेंस की। तो मेरे कहने का मतलब यही है, अगर तुम राजस्थान पुलिस की भी तैयारी करते रहोगे ना, तो भी सीटी का पेपर आराम से फाइट कर दोगे। ठीक है, तो इसके लिए इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सर सीटी का सिलेबस बहुत लंबा है, हमारे पास समय कम है, हम कम समय में सिलेबस पूरा कैसे करें। सोच रहा हूं मैं करा दूंगा आराम से, नॉर्मल अगर आप पढ़ांगा तो भी सिलेबस ना आराम से कवर कर लेंगा। एक सटीक रणनीति बताओ सर, एकदम सही और सटीक रणनीति यही है कि दिलखुश चित्तौड़गढ़ आप जल्दी क्लास शुरू करांगा। सीटी के बारे में दीपावली से बाद में सोच रहे हैं, ठीक है, तो बैंक के बाद में जल्दी क्लास शुरू कर देंगे, बहुत शानदार लेवल से, बहुत एकदम आराम से। अगर तुमने ये क्लास से देख ली ना, तो भी राजस्थान पुलिस का पेपर आराम से फाइट कर दोगे, सब कुछ है सीटी के अंदर। ठीक है, सीटी की तैयारी कहां से करें सर, आपने ऐप को ऊपर करो, अपनी पढ़ाई नाम से ऐप है, ठीक है, प्ले स्टोर के ऊपर जाके सर्च मारो, जल्दी क्लास शुरू करांगा, और ते कमेंट करके बता दियो तारी जो भी राय होगी मैंने सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। दिव्या गुर्जर के करिए सर सीटी की तैयारी, ये भी सीटी की तैयारी पूछ रही है, और भी अगर कोई सवाल हो तो बताइए, मैंने आपा फिर बहुत शानदार टीचर लेके आवांगा, ठीक है, फिर आप क्लास शुरू करांगा। सर सीटी के 12वीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के अलग अलग फार्म भरने पड़ेंगे क्या, बिल्कुल भरने पड़ेंगे, अलग अलग फार्म भरने पड़ेंगे, अलग अलग पेपर निकलेगा, अलग अलग दोनों की वैकेंसी निकलेगी। ग्रेजुएशन लेवल वाला स्टूडेंट एक ही फार्म नहीं भर सकता क्या, ना, दोनों अलग अलग फार्म भरना पड़ेगा, ये कमाई का साधन है भाई, तू अकेला फार्म कैसे भर देगा, ठीक है, यही तो कमाई है, दोनों अलग अलग फार्म भरने पड़ेंगे तुझे भी, ठीक है भाई। अच्छा सर, ग्रेजुएशन वाली सीटी में जो जॉब्स की लिस्ट है, उनके अलावा भी इसमें कोई और वैकेंसी इस साल ऐड हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती हैं, हालांकि अभी तक कोई ग्रेजुएशन लेवल वाली में बड़ी भर्ती शामिल की नहीं है, जैसे पटवारी भी शामिल नहीं की है, ग्राम विकास अधिकारी भी शामिल नहीं की, नॉर्मल सी भर्तियां हैं अभी, जो यानी कि ग्रेजुएशन लेवल वाली सीटी के अंदर भर्तियां शामिल की हैं, वो ऐसी भर्तियां हैं, अगर तुम मतलब फार्म नहीं भरोगे ना तो भी उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो भर्तियां निकलती नहीं है, बहुत कम निकलती हैं, 5 से 6 साल में एक बार निकलती हैं अभी तक, हालांकि ग्रेजुएशन लेवल वाले का कोई मतलब नहीं है, लेकिन 12वीं लेवल वाले जो भर्तियां शामिल की हैं, वनपाल वन रक्षक है, राजस्थान पुलिस है, एलडीसी है, ये बड़ी भर्तियां 12वीं लेवल वाली में शामिल की हैं, ठीक है, मतलब अभी एसआई सीटी के अंदर शामिल नहीं होगी, आरएस भी सीटी के अंदर शामिल नहीं होगी, राजस्थान की दो सबसे बड़ी भर्तियां हैं। पटवारी की वैकेंसी आएगी तो ये सीटी नहीं दूं और बोले कि सीटी देनी है, भाई देखो सीटी का पेपर तो दे ही लेना, ठीक है, क्योंकि अपनी तैयारी का भी पता चलेगा। एंड ऑल्सो लव यू सर, आपकी कृपा से 12 से फिजिकल कॉल हुआ है, क्या बात है, फिर तो बहुत बहुत बधाई हो भाई, बाकी अगर इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाए तो क्या कहना फिर तो, ठीक है, बाकी फिर आगे सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना। बीएस किंग, अरे भाई बहुत पुरानो चेलो है, शुरुआत से ही जुड़ रहे हैं, हो सके जितनी जल्दी मैथ इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करवा दो अपनी पढ़ाई के ऊपर, साइंस की भी शुरू कराएंगे मनदीप सर से, मैथ की अपने टीचर से बात चल रही है, तो देखो हालांकि अभी उनकी रैंकिंग में 1 नंबर आया है उनका स्थान, ठीक है, तो उनसे टाइम ले रहे हैं, लगा हुआ मैं भी हूं भाई कि जल्दी से जल्दी क्लास कराएंगे, तो टीचर को ऐसा नॉर्मल थोड़ी लेके आऊंगा, एकदम कम फीस का महीना अवेलेबल कराऊंगा, और आप कमेंट करके बता दियो, ठीक है, बहुत शानदार लेके आएंगे। अलाइस खान के कह रहे हो सर, आप जो नोट्स लिखवा रही हो क्या इतने से सीटी और राजस्थान पुलिस का एग्जाम पास कर सकते हैं क्या, अरे सीटी राजस्थान पुलिस तो छोड़ो, अगर ये नोट्स पढ़ लोगे ना, जो मैं ऐप के ऊपर भी अवेलेबल करा रहा हूँ फ्री है, अगर ये नोट्स भी पढ़ लोगे ना, तो राजस्थान पुलिस तो छोड़ो, तुम सब इंस्पेक्टर तक का पेपर पास कर दोगे, आरएस के अंदर भी सेम सेम सवाल आते हैं, तुम पेपर उठा के देख लेना, ठीक है, इतना ज्यादा मतलब 2 या 3 किताबों का मैंने कलेक्शन ले रखा है, और वो नोट्स तैयार कर रखे हैं जिनसे एक्स्ट्रा पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है, तो वो पढ़ लेना, वो भी खूब है अपने लिए। आगे देखो, सुमित क्या कह रहे सर जी प्रणाम, मेरी गणित बहुत कमजोर और सीटी में किस विषय के कितने पर्सन आएंगे, ये तो बता ही नहीं गया, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बता ही नहीं गया है, 150 पर्सन आएंगे, 300 नंबर के आएंगे, हालांकि ज्यादा राजस्थान जीके रहेगा, लगभग अगर बात करूं मैं 45 से 50% पर्सन राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे, ओनली राजस्थान जीके के, ठीक है, हमें किस विषय को कितना पढ़ना चाहिए, राजस्थान जीके के ऊपर ज्यादा फोकस करो भाई, हर एग्जाम में काम आएगा, सीटी अच्छे अंकों से पास हो जाए तो आपके द्वारा दिए गए वनपाल वनरक्षक के मॉडल पेपर बहुत मददगार साबित हो रहे हैं, क्या बात है, उसके लिए दिल से धन्यवाद रोहित भैया, दिल से, आगे दोबारा लिखा है मतलब दिल से धन्यवाद,
देखो वनपाल वनरक्षक का मॉडल पेपर चलन लग रहे हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके आप डाउनलोड कर लियो ऐप ने। बट है आप देख सको वनपाल वनरक्षक का सिर्फ 21 रुपया के अंदर राजस्थान में कोई भी कौन दे रहे हो, 15 मॉडल पेपर शानदार खुद तैयार कर रखे हैं। ठीक है, तो बहुत शानदार पेपर है, यानी कि तैयारी खुद परख सका आप एक बार पहली। सर सीटी में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फोकट के नंबर हैं। अगर तुक्के लगा के आओगे ना 300 नंबर भी, अगर आप 300 नंबर का पेपर होगा, अगर 300 नंबर में अगर तुम तुक्के लगाने बैठोगे ना तो भी तुम 150 नंबर ले आओगे। और बताओ फोकट के नंबर अब थोड़ा सा पढ़ लेना, 200 नंबर से ऊपर वैसे ही चले जाओगे तुम। फोकट के नंबर है सीटी के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर जी, आप बोल रहे थे कि राजस्थान पुलिस भर्ती नवंबर दिसंबर तक आ जाएगी, बिल्कुल बोल रहे हो। अब तो सीटी एग्जाम होने के बाद ही आएगी क्या? अब बिल्कुल सीटी का एग्जाम होने के बाद ही आएगी, क्योंकि अब राजस्थान पुलिस की भर्ती को सीटी के अंदर शामिल कर लिया गया। क्योंकि सर जी सीटी एग्जाम तो फरवरी में और पुलिस भर्ती को सीटी में रखा है, प्लस रिप्लाई दें। अब यानी कि सीटी का पेपर की पहले तैयारी करो, उसके बाद में ही राजस्थान पुलिस की भर्ती आएगी। ठीक है, तो यानी कि टाइम लगेगा भाई। अब इसमें कितने नंबर वालों को मेन एग्जाम में लेंगे सर? अभी तक कोई कंफर्म नहीं किया है। जैसे यानी कि सबसे पहले आपको सीटी का एग्जाम दिलाएंगे, मान लेते हैं 300 नंबर का एग्जाम हुआ, 300 नंबर में से आपके 200 नंबर आ गए, उसके बाद में राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आएगी। उस राजस्थान पुलिस की वैकेंसी में शर्त रखी जाएगी कि जिस भी बच्चे के सीटी के अंदर 150 नंबर से ऊपर हैं या 200 नंबर से ऊपर है, वो राजस्थान पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यह शर्त भर्ती के बाद में रखी जाएगी, पेपर देखने के बाद में रखी जाएगी कि बच्चों के क्या नंबर बन रहे हैं, कितना एवरेज बैठ रहा है, उस हिसाब से रखेंगे। ठीक है, तो अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ तैयारी करो, अच्छे नंबर लाने की कोशिश करो। सर मेरी उम्र 17 साल 6 महीना है, सीटी में फॉर्म भर जाएगा क्या? ना ना भाई, जिसकी उम्र 18 साल है वही यानी कि सीटी का फॉर्म भर सकता है, 17 साल 6 महीने वाला। हालांकि तुम फॉर्म भर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में मेन एग्जाम नहीं दे पाओगे। उस समय जब डॉक्यूमेंट चेक करेंगे ना तब तुमको बाहर कर देंगे। फॉर्म भर सकते हो, तैयारी करके भी देख सकते हो, कैसा पेपर आएगा वो भी देख सकते हो। ठीक है, प्रणाम सर, क्या सीटी के बाद राजस्थान पुलिस का और नया सिलेबस आएगा? जो पहले था वही रहेगा, हालांकि थोड़ा करेक्शन हो सकता है, क्योंकि पहले आरपीएससी करवाता था। अरे नहीं नहीं नहीं, आरपीएससी नहीं करवाता था, राजस्थान पुलिस का पहले पेपर पुलिस विभाग खुद करवाता था। ठीक है, और अब कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। दोनों की एक साथ ही तैयारी करें या अलग अलग? अभी सिर्फ आपको इसी हिसाब से सीटी के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले इसकी तैयारी करो, फिर हालांकि हो सकता है सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव हो, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड सिलेबस में बदलाव तो करेगा। ठीक है सर जी, सीटी का कोर्स लॉन्च कब करोगे प्लीज रिप्लाई? प्रियंका, अच्छा चलो यो थोड़ा ठीक है, अपना कोर्स खातर आई है तो ते फटाफट कमेंट करके बता दियो। मैं दीपावली के बाद में सोचने लग रहा हूँ, फिर भी ते बता दियो कभी कितनी प्राइस तक रखना है, कद करना है। 3 महीना के अंदर आराम से पूरा सिलेबस करा देंगे। ठीक है, सबसे कम राजस्थान में 2-2 हजार रुपया में सीटी का कोर्स जाने लग रहा है। ठीक है, ते बता दियो सर कितना में रखना है, बितना में कर देंगे आप। सर परिणाम, मेरी उम्र 19 वर्ष है, मैं भी 12वीं रनिंग चल रही है, तो क्या मैं सीटी का फॉर्म भर सकता हूं? फॉर्म जरूर भर सकते हो, लेकिन जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जब आप फॉर्म भरोगे उस समय आपके पास 12वीं की मार्कशीट होनी जरूरी है। बाकी आप फॉर्म भर के जरूर देख सकते हो, फॉर्म कोई भी भर सकता है, अनपढ़ भी भर सकता है। ठीक है, झूठा फॉर्म लगा के भी भर सकते हो, पेपर दे सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपके पास 12वीं की मार्कशीट होनी जरूरी है। ठीक है, क्विज सिटी में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा ये अभी उन्होंने बताया नहीं है, उन्होंने खुद ने नहीं बताया तो अपन कैसे बताएंगे। हालांकि ज्यादा पोर्शन 45 से 50% सिर्फ राजस्थान जीके रहेगा। ओके सर जी, सीटी की तैयारी आप करवाओगे तो पक्का हम सब पास हो जाएंगे। क्या बात है, फिर तो मैं ही कराऊंगा भाई तैयारी। वह चिड़िया भी उड़ सकती है जिसके कट चुके हों पर, वह चिड़िया भी उड़ सकती है जिसके कट चुके हों पर, और उड़े भी क्यों नहीं। इतना मोटिवेट कर देते हैं रोहित सर, क्या बात है, धन्यवाद भाई। ठीक है, तो चलो ये आपका जो भी प्यारा प्यारा सवाल था, फिर भी अगर कोई मन में शंका है तो मैं कमेंट को जवाब देने की कोशिश करूंगा, आप मैंने रिप्लाई करके बता दियो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।